व्रत के लिए मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर किए हैं। इस बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत में बनने वाला ये क्रिस्पी फलाहारी आलू की रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप मूंगफली। मूंगफली को हम धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और जैसे ही ये ठंडा हो जाए इसके छिलके उतार लेंगे। छिलके को उतारने के बाद मूंगफली को हम डालेंगे मिक्सी जार में, और फिर इसका ढक्कन लगाकर हम एक दरदरा सा पाउडर रेडी कर लेंगे। दरदरा पाउडर बनाने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे, और फिर कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगे इसमें डालेंगे 1 चम्मच कटा हुआ अदरक और 1 कटी हुई हरी मिर्च। सभी चीज़ों को बस एक बार अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। यहाँ मैंने 4 उबले हुए आलू को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू को हम बस एक बार अच्छे से चलाएंगे और फिर इसे ढककर पकाएंगे। हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलकर इसे चलाएंगे तो ये एक तरफ हल्का सुनहरा हो चुका होगा और थोड़ा क्रिस्पी भी हो चुका होगा। इसी वक्त आपको इसमें डालना है आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और साथ ही डालना है जो मूंगफली का दरदरा पाउडर हमने रेडी किया था। बस अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और फिर इसे ढकना है। अब हम इसे ढककर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन खोलकर इसे अच्छे से एक बार चला लें। चलाने के बाद इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, और साथ ही डालेंगे थोड़े से कटे हुए धनिए के पत्ते। नींबू के रस और धनिए के पत्तों को हम अच्छे से आलू में मिक्स करेंगे। तो लीजिए, बिल्कुल क्रिस्पी हमारा फलहारी आलू रेडी है। इस फलहारी आलू को हम सजाएंगे कटे हुए धनिए के पत्तों से। ये व्रत वाली फलहारी आलू की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।